हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे ओरल थ्रस्ट के बारे में। ओरल थ्रस्ट को आम भाषा में क्या बोलते हैं? मुंह में छाले हो जाना। ठीक है। तो ये क्या है? ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो फंगस की वजह से होता है, और उस फंगस का नाम है कैंडिडा एल्बिकेंस। तो पहले सबसे ज़्यादा ये किस में होता है? ये जो 1 साल के छोटे बच्चे होते हैं, जो बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह होता है। एक्चुअली जो कैंडिडा एल्बिकेंस नाम का फंगस है, नॉर्मली हमारे सबके माउथ में प्रेजेंट होता है, छोटे बच्चे भी, बड़ों में भी, एडल्ट्स में भी होता है ऑलरेडी माउथ में, लेकिन इतनी कम मात्रा में होता है कि इसकी वजह से बीमारी नहीं हो पाती। लेकिन जब जब शरीर में कमजोरी आती है, इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है बच्चे की या बड़ों की जाती है, खुद को ओवर ग्रो करता है, मतलब अपनी संख्या बढ़ाता है। अपनी संख्या बाद जब इसकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये इस बीमारी को इसकी वजह से ये बीमारी ओरल थ्रस है, जो छाले हो जाते हैं। तो मैं पहले आपको एक एक करके इसके कारण बताता हूँ, किन कारणों की वजह से होता है। सबसे जो पहला कारण है इसका, वो यही है जो मैंने आपको बताया, इम्यूनिटी लो। जब जब शरीर में कमजोरी आती है, तो ये खुद की संख्या बढ़ा लेता है। ये जो फंगस है कैंडिडा एल्बिकेंस, खुद की संख्या बढ़ा लेता है। पहला कारण तो इसका यही है ज्यादातर। दूसरा इसका कारण है कि बोतल फीडिंग। बहुत ज़्यादा माएँ जो मदर होती हैं, वो क्या करती हैं, बोतल से बच्चे को फीडिंग करती हैं। उस वो भी इसका मुख्य कारण है, क्योंकि जब बच्चा बोतल से फीडिंग करता है, तो उसमें कई बार फंगस रह जाता है, और वो फंगस क्या करता है बच्चे के अंदर, माउथ में जब वो बोतल से फीडिंग करेगा, उस टाइम वो माउथ में चला जाता है। तो ये भी उसका एक मुख्य कारण है, बोतल फीडिंग। तीसरा कारण है ओरल हाइजीन। हमेशा जब भी बच्चे को नहलाएं, तो उसके माउथ को भी हमेशा हमें साफ करना चाहिए। तो ओरल हाइजीन भी उसका एक कारण है। तीसरा कारण है एंटीबायोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल। एक्चुअली आजकल क्या होता है, किसी को अगर नॉर्मली छींक भी आ गई, स्नीजिंग, जुकाम हो गया, इसमें भी हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स दे देते हैं बच्चे को। जैसे सेफिक्जिम है, अमोक्सिसिलिन की सिरप है, ये हम बिना, जस्ट जुकाम में और छींक में हम इसको चला देते हैं, जो नहीं चलानी चाहिए। ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी इस इन्फेक्शन का कारण है। तो इसके बाद अब बताता हूं मैं आपको इसके लक्षण, कैसे आप इसको पहचानेंगे। तो अब मैं आपको इसके लक्षण बताता हूं। पहला लक्षण क्या होता है कि जो जीभ है और जो इनर चिक्स हैं, मतलब अंदर के जो गाल हैं, जीभ हैं, इनमें आपको सफेद, वाइट, सफेद मलाईदार एक सर्कल में मलाईदार आपको परत सी दिखेगी, सफेद, इनर चिक्स में और टंग में, मतलब जो जीभ होती है इसमें आपको सफेद मलाईदार एक परत सी दिखेगी अलग अलग जगहों पर। और जो जब आप उसको टच करेंगे, अगर उसको आप टच करेंगे, तो उसके नीचे क्या होगी, रेडनेस, लालपन होगा, और बच्चा क्राई करेगा। जब भी आप उसको टच करोगे, अगर हटाने की कोशिश करोगे, तो बच्चा रोएगा। ठीक है। दूसरा, आप किस तरह पहचानोगे, बच्चा क्या करेगा, जब आप उसको दूध पिलाने की कोशिश करोगे, बच्चा दूध नहीं पिएगा, मना करेगा दूध पीने के लिए। ठीक है। आपको इसका ट्रीटमेंट, सबसे पहली बात, हमें एंटीबायोटिक्स का बिल्कुल इसमें इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ही नहीं। एंटी फंगल कुछ मेडिसिन हैं, उनका इस्तेमाल करना है। सबसे पहले क्या करना है, निस्टेटिन ओरल सस्पेंशन नाम से निस्टेटिन ओरल सस्पेंशन आता है। अगर वो अवेलेबल है, तो उसकी 3 से 4 बूंदें जहां जहां जो अल्सर्स हैं, छाले हैं, उन पर लगा देनी है। अगर निस्टेटिन ओरल सस्पेंशन अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्लोट्रीमाजोल माउथ फेंट जेल गवर्नमेंट सप्लाई में भी आता है, आप किसी भी सीएससी या जीएस से आप ले सकते हो। जो क्लोट्रीमाजोल का ये माउथ पेंट जेल है, आप उसको बच्चे के जहां जहां अल्सर्स हैं वहां लगाएं। तो 2 से 3 दिन का, लेकिन 1 वीक कम से कम उसको इस्तेमाल करें। ठीक है। तो यही इसका ट्रीटमेंट है, ना किसी एंटीबायोटिक्स की जरूरत है, ना किसी और मेडिसिन की जरूरत है। आप सिर्फ इसको इस्तेमाल करें, और वो 2 से 3 दिन में बिल्कुल सही हो जाएंगे।